हमको भाई पेंशन बनवाने के बहाने ले गई थी, पैसा निकालने के बहाने ले गई थी, अंगूठा लगवा लिया। गए थे उनके घर वाले भी कहन के लापता हैं। अच्छा, जब दोनों पार्टी लापता है तो इसका मतलब ये बातें सत्य हो सकती है। न करे दवाई ववाई कराए खबर ले आए गए अंगूठा पकड़ लिया लिया है बहाना कहिए हम का मालूम कहाँ कैसे अंगूठा लगा कैसे हमको कोई पता नहीं। वो दान पत्र कराई और तुरंत बैनामा करके भाग गई। भाग गई तो कौन सेवा करेगा? ये न्यायालय से मैं पूछ रहा हूँ, आप न्यायालय फैसला दे कि अगर वो लिखाई तो उनका सेवा बर्दाश्त करे। 4-5 महीना जो है आदमी गायब हो जाता है तो मैं कैसे रखूंगा? कोई ऐसा किया है? हम जमीन वापस चाहते हैं, बुढ़ऊ का जमीन वो वापस करवा दे, बात खत्म। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में हम हैं और यहाँ पर एक 4 बच्चों की माँ जो अपनी पिताजी की और माँ की जो प्रॉपर्टी थी उसको बेच करके किसी के साथ फरार हो जाती है। फिलहाल अभी तक उसका पता नहीं है। 22 मार्च की घटना है। 22 मार्च 2026 को वो घर से जमीन बेच करके फरार होती है और घर के लोग जा करके जब कई दिन हो जाते हैं नहीं लौटती है तो थाने में तहरीर देते हैं, जिसमें जब पता किया जाता है कि किस कारण से वो भागी होगी तो पता चलता है कि ज़मीन वमीन सब बेच दी है। ये देख लीजिए, ये संगीता के पिताजी हैं। संगीता के पिताजी हैं और इन्होंने उसकी शादी 20-22 साल पहले की थी और जब इनके बच्चे 3-4 बच्चे पैदा होते हैं, 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। देख लीजिए, एक बेटा अभी यहाँ नहीं है, वो अपनी ननिहाल में है, आज गया है किसी काम से। लेकिन ये 3 लोग हैं, 2 बेटे यहाँ मौजूद हैं और ये बेटी है। और ये संगीता के पिताजी हैं। ये प्रोटेस्ट बीमारी से ग्रसित हैं पूरी तरह से और इनका लगातार इलाज चल रहा है। एक अकेला कमाने वाला जो इनका दामाद अच्छे लाल जिनका नाम है, वो कमा करके इनका भी इलाज कर रहे हैं और इन बच्चों का पालन पोषण भी कर रहे हैं। अब क्यों जाती हैं, क्या वजह होती है, सारी जानकारी इनसे हम लेते हैं। उनके ना तो भाई थे ना तो बहनें थी, अकेली ही थी और हाथ से भी कुछ गड़बड़ी थी उनके, शायद एक हाथ कट गया था शायद किसी मशीन में जाने की वजह से। बातचीत करते हैं इनके बच्चों से और उनके पिताजी से, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ऐसा होता है। क्या नाम है आपका? अच्छे लाल। कैसे ये घटना जो होती है, आपकी पत्नी चली जाती है, कैसे ये सब पता चलता है आप लोगों को? बाद में पता चलता है, जब हम तो घर रहे नहीं मौके पर, लखनऊ रहे उस समय। बाद में हमको पता चला गांव वाले से, पता चला तो हमने उसको इंक्वायरी किया कि बात सही है कि गलत है। तो उसके बाद जब इंक्वायरी हुआ तो पता चला हमको। तो उसके बाद ये हमारे ससुर जी हैं, इनसे हमने पूछा, इनके हमने कुछ नहीं किया है। हमको भाई पेंशन बनवाने के बहाने ले गई थी, पैसा निकालने के बहाने ले गई थी, अंगूठा लगवा लिया और अपना ये दान पत्र करा लिया धोखे से। अच्छा, दान पत्र में कितनी जमीन, जो टोटल जमीन थी या कुछ दान बचा पत्र में 2 गाटा है। गाटा संख्या 663। वो एकदम जो मेरा घर है, घर के ठीक सामने है, वही रामृत जो है धोखे से अपना उसको बहका फुसला करके बैनामा करा दिया। रामृत कौन है? उनके पटीदार हैं। अच्छा, रामृत पटीदार हैं। अच्छा, और वही जो है बैनामा भी करवाया, वही इसको भगवाया भी। इसके जिम्मेदार रामृत ही है। और दान पत्र के बाद उन्होंने तुरंत बैनामा करवाने के बाद तुरंत भाग दिया। अच्छा, भगवा दिए इसको। और इसमें ये कागज है, इसमें लिखा गया है कि जो गवाह था उस बैनामे में जी जयप्रकाश यादव पुत्र बुझावन और निवासी साबानीपुर जी, उसी के साथ गई है शायद। हाँ, उसी के साथ शंका है। अच्छा, कंफर्म नहीं है लेकिन शंका है, ये कंफर्म मान लीजिए। शंका है, मान लीजिए शंका है कि ये यही के साथ गई हैं। हाँ, जयप्रकाश के साथ ही गई हैं। तो आप लोग उनके घर पे नहीं गए? उनके गए थे उनके घर वाले भी कहन के लापता हैं। अच्छा, जब दोनों पार्टी लापता है तो इसका मतलब ये बातें सत्य हो सकती है। वो भी गायब है, ये भी गायब है। उनकी शादी हुई है? शादी है, 4 बच्चे हैं उसके पास। जयप्रकाश के? हाँ, 4 बच्चे हैं। यही सब है।
इनको जमीन, अब 4 बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे। अब दोनों गाटा दान पत्र हुआ है, और वो भी बेच सकती है। जब 8.5 बीसा बेच कर भाग गई है तो उसका कोई भरोसा नहीं है, वो भी तो बेच सकती है। तो उस जमीन को बचाने के लिए, जो अभी बची हुई जमीन है, जी। उसको बचाने के लिए क्या आपने कोई प्रार्थना पत्र? हाँ, प्रार्थना पत्र हमने दिया, थाने में सूचना दिया था कि सर ऐसी बात है। थाने वाले कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद जो है हमने आपत्ति लगाया, बुढ़ऊ भी आपत्ति लगाए हैं कि भाई मेरी जमीन को वापस किया जाए, हमारे साथ धोखा हुआ है। और न्यायालय क्या करता है क्या नहीं करता है, हमने एप्लीकेशन दिया है और कोर्ट में भी अकबरपुर भी दिया है, आपत्ति लगी है। कल तारीख भी देखिए क्या करते हैं नायब तहसीलदार जी। कल तारीख है? कल तारीख है। अकबरपुर तारीख 10 तारीख को पड़ी, 10 जुलाई को तारीख पड़ी है। अब नायब तहसीलदार के हाथ में है फैसला, क्या सुनाते हैं क्या नहीं सुनाते हैं उसको हम नहीं जानते। देखिए ये बता रहे हैं पूरी कहानी, और बच्चों से भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे। बाबू क्या नाम है? आदित्य। कब आपको जानकारी होती है इसकी? आप घर पे थे या कहीं और रहते हैं उस वक्त? घर पे थे। घर पे थे? कुछ नहीं बताई मम्मी की क्या ये सब है? नहीं। तुम लोगों से सही व्यवहार रहता था मम्मी का? नहीं, जल्दी ना बोल। हैं? क्या नाम है बाबू? निखिल। मम्मी की याद आती है? हाँ। कभी बातचीत नहीं हुई उस, जब से गई है तब से कभी बात हुई कि नहीं? नहीं। खाना वाना बनाती थी सही से तुम लोगों के लिए? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? रोशनी। मम्मी जाने के पहले कुछ बताई थी? क्योंकि इन लोगों से तो नहीं बता सकती, लेकिन तुम बेटी हो सकता है तुमसे कुछ बताई हो। नो सर, कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। और नानी तुम्हारी? नानी नहीं है। नहीं है? केवल नाना है अकेले? यस, बस नाना है। देखिए पूरी जमीन भी बेच डाली लगभग, और जमीन तो जमीन, लोग अपनी औलाद के लिए क्या नहीं करते हैं। एक माँ अपने बेटे के लिए अपनी जान दे दी थी, जैसा आप लोग तमाम वीडियो देखते होंगे कि माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद मर जाती है, लेकिन उसे नहीं मरने देती है या उसे पूरी तरह से बचाने का प्रयास करती है। लेकिन यहाँ 3 बेटे और एक बेटी को छोड़ करके किसके साथ फरार हो गई। और सवाल ये भी है कि चली गई ठीक है, लेकिन जो जमीन थी जिसके हकदार अब ये लोग होते यानी बच्चे होते, उस जमीन को भी बेच करके वो चली जाती। और जो बैनामा हुआ है, जो लिखा गया, उसमें भी कुछ कमियां हैं, जो कमी अभी हम कागजों को देख करके बताएंगे क्या क्या कमी रही, कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हैं, इसके बाद भी बैनामा हो जाता है। पहले तो इनसे हम बातचीत करेंगे, जो संगीता के पिताजी हैं, इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कैसे लिखे थे। कब लिखे थे आप जमीनिया, कब लिखे थे? नहीं लिखे थे। वो पता नहीं, कोई पता नहीं हमको, कोई जानकारी नहीं। तुझे ना काम, कोई पता नहीं हमको। तब कैसे लिख देते हैं जा करके? पता न कहीं दवाई वही कराए हम ले आए गए, हम टपक लिया है बहाना कहिए, हमें का मालूम कहाँ कैसे अंगठा लगा कैसे, हमको कोई पता नहीं। अंदर पूछे भी नहीं अधिकारी कि हाँ लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? कुछ नहीं, कुछ हमको पता नहीं। पैसा निकाले बहाना, बहाना। अच्छा, पेंशन का पैसा था? हाँ, पेंशन वाला पैसा निकालने के लिए? हाँ पेंशन वाला, हाँ पेंशन वाला पैसा दवाई करा के लिया है। हाँ, पेंशन वाला। देखिए ये बता रहे हैं कि दवा कराने के लिए ले जा रही थी और बोली कि आपके पेंशन का पैसा निकाल करके उससे आपका इलाज कराऊंगी, लेकिन वो पेंशन का पैसा इतना निकाली कि अब इनके पास जमीनें नहीं बची, यानी जमीन पूरा बेच करके उसके बाद वो गायब हो जाती है। अब एक पिता जो
एक एक बेटी का, एक ही बेटी थी, वो भी समझ लिए बेटी हो या बेटा हो, अकेली ही थी। उस पर विश्वास किया, उसकी शादी किया धूमधाम से, और भगवान ने इनको 3 नाती भी दिए जो कि उस प्रॉपर्टी के मालिक होते। लेकिन माँ इतनी गड़बड़ निकली कि खुद चली जाती है। का चाहत है अब का चाहत है, हाँ, का चाहत है? हमारे यहाँ पे सवैया है, हमारा जमीन हमारे यहाँ पे सवैया है। तेज बोला, थोड़ा तेज। यहाँ पे सवैया है, जब तक तेज बोला, थोड़ा तेज बोला तब सुनाई। अरे नटाइया से दाम का ठीक। ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन वापस हो जाए, जिससे जो इनकी परवरिश है वो भी सकुशल हो सके, और भी कुछ कागजात में जो गड़बड़ियां हैं। क्या बता रहे थे आप इसमें? इसमें सर मैं बता रहा था कि जो धोखे से संगीता ने दान पत्र करवाया है, इसमें सीधे लिखा है दानदाता अनुसूचित जात व जनजाति का नहीं है। नहीं है। अच्छा, इसमें ये लिखा है, देख लीजिए, इसमें लिखा गया है कि दानदाता अनुसूचित जाति या जनजाति का नहीं है। और दूसरा कागज, और इसी दस्तावेज से जो बैनामा हुआ है, रामृत करवाए हैं, इसी दस्तावेज से बैनामे के कागज ये है। इसमें सीधे लिखा हुआ है क्रेता और विक्रेता दोनों अनुसूचित जात के हैं। एक जगह आप नहीं है। हाँ, और इसी दस्तावेज से बैनामा हुआ है। बैनामा इसी दस्तावेज से हुआ है, तो ये जाली फर्जी कहा जाएगा ना। जब ये अनुसूचित जात के हैं, अनुसूचित जात के, तो इनको क्यों दिखाया जा रहा है कि अनुसूचित जात के नहीं है? नहीं। और इनका जाति प्रमाण पत्र देख लीजिए, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। जाति प्रमाण पत्र देख लीजिए, ये अनुसूचित जात के हैं, इसमें सीधे लिखा हुआ है। और उधर नेपाल के रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल भी यहाँ गलत लिख रहे हैं। अच्छा, इसमें नेपाल के रिपोर्ट के अनुसार दानदाता अनुसूचित जात के नहीं है, ये भी देख लीजिए। सारे एक तरफ आप जाति प्रमाण पत्र बनता है तो उसमें अनुसूचित जाति के हैं, और जो लेखपाल साहब रिपोर्ट लगाते हैं वो लगाते हैं कि नहीं है। और जिसमें दान कराया गया वो पात्र, उसमें भी लिखा गया है कि ये अनुसूचित जाति के नहीं है, और इसमें एक जगह और लिखा है कि अनुसूचित जाति के हैं। तो ये समझ लीजिए क्या गोलमाल चल रहा है देश में। राजस्व के अधिकारी कितने बड़ी गड़बड़ी कर देंगे और कब उसका सुधार होगा कुछ पता नहीं है। जमीन तो अब इनके हाथ से चली गई है, लेकिन जो गड़बड़ियां हैं उसके आधार पर अब क्या होना चाहिए ये तो आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। अब क्या चाहते हैं आप? हम जमीन चाहते हैं कि हमारे ससुर की जमीन जो है इनके नाम हो जाए। ये अपना इनका जो सेवा बर्दाश्त करेगा, इनके 4 नाती हैं, अपना दे लेंगे। हमसे इस जमीन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये अपने नाती दें, हमको नहीं चाहिए। इनका सेवा बर्दाश्त कौन करेगा? वो दान पत्र कराई और तुरंत बैनामा करके भाग गई तो कौन सेवा करेगा? ये न्यायालय से मैं पूछ रहा हूँ, आप न्यायालय फैसला दे कि अगर वो लिखाई तो इनका सेवा बर्दाश्त करे, मौके पर रहे, लेकिन बेच कर भागी क्यों? तो इसलिए भाई इनकी सेवा बर्दाश्त करने के लिए वो जमीन वापस चाहिए इनको, चाहे जिस हालत में। अगर वो पत्नी अब फिर से आना चाहे कि हम आ रहे हैं और रहेंगे, तो क्या कहेंगे उसके लिए? उसके लिए तो बच्चे, भाई मैं तो नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि 4-5 महीना जो है आदमी गायब हो जाता है, तो मैं कैसे रखूंगा? कोई ऐसा किया है? हम जमीन वापस चाहते हैं, बुढ़ऊ का जमीन वो वापस करवा दे, बात खत्म। जहाँ भगी है, जहाँ रहना चाहती है वो अपने स्तर से रहे। कभी आपके पास भी फोन नहीं आता? नहीं, मेरे पास कभी फोन नहीं करती है। वो रामृत जो है नोनहर के, रामृत पुत्र लोचई, वही आदमी पति पत्नी में झगड़ा लगवाया, दोनों को अलग करवाया, अलग करवाने के बाद वो जमीन भी लिखवा लिया। सारा जड़िया रामृत पुत्र लोचई नोनहर वही सब किया है, किया धरा उसी का है, मेरा पटीदार है। अच्छा। हाँ, सब काम वही किया है। और कागज में भी आप देख ही रहे हैं, सारे कागज, सारे प्रूफ मेरे सही हैं। इसमें गड़बड़ी, दान पत्र में गड़बड़ी खुद दे रहा है, और बैनामे भी गड़बड़ी दे रहा है। उसमें आप दिखा रहे हैं पेड़ कोई नहीं है, मेरा कब्जा वहां है, 10-12 पेड़ है, उसमें लाइटिंग भी है, उसमें जो है मेरा बोरिंग भी है, सारे हमारे पास कब्जे हैं। उसमें इस बैनामे में कुछ नहीं लिखा, सब शून्य लिखा है। खड़ंजा दिखा रहे हैं कि वहाँ रास्ता है ही नहीं है, जो कि रास्ता वहाँ है, बगल हमारे रोड के, हमारे खेत के ही रास्ते हैं। और बैनामा में यहाँ क्या लिखा रहा है कि रोड है ये नहीं है, पेड़ शून्य है, बोरिंग शून्य है, तो बैनामा फर्जी तो है ये, इसको जांच किया जाए। देखिए, इनकी यही मांग है कि ये जमीन जो आज लिख दी
गई है दूसरे को, वो इनके पास वापस होनी चाहिए। पहले तो दान पात्र करवाती है अपने नाम, उसके बाद फिर बेच करके फरार हो जाती है। आप लोग क्या समझते हैं इस खबर को लेके, अपने कमेंट के माध्यम से राय दीजिएगा। फिलहाल इस बेचारे पिता के लिए, जो ये नहीं सोचा रहा होगा कि भी हमारे साथ हमारी बेटी ऐसा करेगी, पिता यही सोचता है कि हमारी जो बेटी है वो अगर हमारे पास बेटा नहीं है तो वही हमारे बेटे का काम करेगी, लेकिन वो इस प्रकार से बदली कि जैसे कौन बदल सकता है। आप लोग खुद समझदार हैं, अपने कमेंट के माध्यम से राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।